मंगड़ा, शाबाश। ये पूजा बिल्कुल वैसी हुई जैसे मैं चाहती थी। इस आग में श्री ने मेरा स्कार्फ नहीं बल्कि अपनी किस्मत को जलाया। खोल इस अलमारी को। अब वो नीली साड़ी निकाल। अब इस साड़ी का एक टुकड़ा फाड़। ला, दिखा मुझे। बन गया ने ये वही स्कार्फ जिसे तू ढूंढ रही थी। इसे बनाने वाला भी अब इसे नहीं पहचान पाएगा। जा, ले जा इस कपड़े को और दे दे उस श्री के हाथ में। और अपनी आंखों से देख उसे अपनी किस्मत जलाते हुए। दिल पे बहुत पत्थर रख के किया ना तूने ये सब कुछ? हाँ? करना तो तुझे पड़ेगा ही जब तक मैं चाहूंगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है? मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर तू तो बहुत बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों से तूने अपनी पूजा भंग कर दी। हाँ? देख, देख उस आग के अंदर तूने क्या डाला। ये तो मेरी साड़ी है। ये सब क्या है मंगा बहन? उससे क्या पूछती है? जो पूछना है मुझसे पूछ। जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाते हैं। याद आया? तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये आग तूने मेरा स्कार्फ डालने के लिए लगाई थी ना, और खुद की साड़ी उसमें डाल बैठे। तूने अपने ही हाथों से अपनी पूजा नष्ट कर दी। अब सिर्फ ये साड़ी ही नहीं, तू भी बर्बाद है श्री, तू भी बर्बाद है। लेकिन मंगला बहन, ये स्कार्फ तो मुझे आपने दिया था, तो क्या इसका मतलब?
इसका मतलब आप मुझे धोखा नहीं दे सकती मंगला बहन, कभी नहीं। इसका मतलब ये सब कुछ आपने इस कन्या के कहने पे किया। बोलिए मंगला बहन, चुप क्यों है? बोलिए। वो गूंगी कुछ नहीं करेगी, वो वही करेगी जो मैं उससे कहूंगी। देखना चाहती है तू? हाँ मंगड़ा, उस आग में अपना हाथ डाल। नहीं, मंगला बहन ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मंगड़ा जा। नहीं मंगला बहन, आप इसकी बात मत सुनिए। मंगला बहन, ये क्या हो गया आपको? आप इसकी बात सुन रही है मंगला बहन? श्री, तुम रो क्यों रही हो? मंगला बहन, आपको क्या हो गया था? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? ये क्या हो गया? और मैं यहाँ पे कैसी हूँ? तुम तो छोटी बा के साथ तो रसोई में थी ना? और मैं रसोई के सामने उधर। मुझे लगा ही था उस कंगना ने आप पर जादू कर दिया था मंगला बहन, और आप उसके वश में थी, इसीलिए आपने ये सब कुछ। इसीलिए मैंने सब किया। श्री, कुछ तो बोलो, मैंने सब किया। अरे मैंने तुझे तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ने दिकरी? और वो पूजा तो ठीक से हो गई कि नहीं? नहीं मंगला बहन, पूजा तो भंग हो ही गई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूल को भी सुधारने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तो फिर दिकरी, देर किस बात की? जल्दी से वो भोजपत्र निकाल और पढ़ उसे। किसी भी कारणवश अगर व्रत का ये दूसरा चरण पूरा ना हो पाए या उसमें कोई चूक हो जाए, तो व्रत करने वाली सौभाग्यवती स्त्री अगले ही दिन सूर्योदय के पश्चात निर्जन निराहार पेट और पीठ के बल लेट के शिव गौरी के मंदिर के साथ परिक्रमा करें और अपनी भूल की क्षमा मांगे। ये कार्य दिन के दूसरे पहर से पहले पहले पूरा होना चाहिए, और अगर वो ऐसा कर पाई तो वो अपनी इस भूल के दुष्प्रभाव को कम कर सकती है। अन्यथा क्या? पता नहीं मंगला बहन, लेकिन मैं उस अन्यथा को आने ही नहीं दूंगी। उससे पहले ही मैं ये मंदिर जाऊंगी। मैं शिव गौरी के मंदिर जाकर ये पूजा जरूर करूंगी। लेकिन ये तो बहुत कठिन काम है श्री। कितना भी कठिन क्यों ना, लेकिन मैं इस कार्य को पूरा करके ही रहूंगी। जब एक बार मन में ठान लिया है तो घबराना किससे? मैं इस कार्य को जरूर पूरा करूंगी, और हमेशा की तरह भोलेनाथ जी मेरा साथ जरूर देंगे।
जय भोलेनाथ। बड़ी वाह, ये साड़ी कैसी लगती है आपको? भाई साहब कुछ और दूसरे कलर्स या फिर दूसरी डिजाइन? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपकी ज्वेलरी दिखाइए भाई। ये देखिए बड़ी वाह। ओह गॉड, कल मेहंदी है और अभी तक इस लड़की ने अपनी साड़ी तक नहीं चुनी। लगता है मेरे अलावा और किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे कहाँ है बिंदिया? उससे कहो ना कि आके अपनी साड़ी तो सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ हूँ भाभी। कहाँ थी अब तक? चलो जल्दी से बैठ जाओ और कल के लिए साड़ी सिलेक्ट कर लो। चलिए भाई साहब, अब दुल्हन आ गई है तो सबसे पहले इसकी चीजें दिखाइए। जलम प्रवाहवामितस्कले कले बलं बलं पिताम्बुजं गतुङ्गमालिकां डमक 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 विनाडमर्वय चकार चण्डताण्डवं नभो शुभं शिवः शिवं शिवः जलं प्रवाहवामितस्कले कले बलं बलं पिताम्बुजं गतुङ्गमालिकां डमक 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 विनाडमर्वय चकार चण्डताण्डवं शिवः शिवम्। कृपा करे भोलेनाथ, आपकी इस बेटी को इस परीक्षा में भी सफल होना है। ये देखिए, ये तंछुई है और ये जरदोसी है। नहीं, कुछ लेटेस्ट दिखाइए। ये तो बहुत ही कॉमन है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है भाभी। आपको जो पसंद है वो देख लीजिए। ऐसे कैसे? शादी तुम्हारी है तो पसंद ना पसंद भी तुम्हारी होगी ना। ये दिन रोज रोज नहीं आते। नेकलेस बिंदिया पे कितना अच्छा लगेगा। मैडम, आपने जो साड़ी पसंद की है उससे मैचिंग पन्ना का सेट है मेरे पास। हाँ हाँ दिखाइए ना, और अगर पिंक में कुछ हो ना तो वो भी दिखाइए।
ये नेकलेस बिंदिया को पहना के देखना कैसा लगता है। तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है बिंदिया। हमारी शादी में तुम यही पहना। हमारी शादी? ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? आप मेरे बहन के पति हैं। आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? बोलिए जीजा जी, आपने ये सोच में कैसे लिया? कांजी भाई, रामजी भाई, ये सामान आप यहीं छोड़ दीजिए, हम आपको फोन कर कर बता देंगे। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे जीजा जी। ये कैसी बातें कर रही हो बिंदिया? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती? ये सब वो श्री करवा रही है। पूरे परिवार के सामने मैं बिंदिया के शरीर में नहीं घुस सकती, पर मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। क्यों आपसे शादी? ये कैसा संकेत है भोलेनाथ? मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई हूं ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपसे शादी नहीं। बेटी, आपने कोई मन्नत मांगी थी? जी पंडित जी, लेकिन ये लाल धुआं, कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं हो गई ना? घबराने वाली कोई बात नहीं बेटी, आपकी पूजा सफल हुई है। ये उसी का संकेत है। मैं कहना कुछ चाह रही हूँ, पर निकल कुछ और ही रहा है। हे भोलेनाथ, आपके और गौरी माता के आशीर्वाद से और कृपा से अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं उस बिंदिया में छिपी कंगना की सच्चाई पूरे परिवार के सामने ले आऊंगी।